शांति 3 अगस्त 2024 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह है बेहद की अनलिमिटेड स्टेज जिससे तुम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए बांधी हुई हो। इसमें हर एक का फिक्स पार्ट है। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, कर्मातीत बनना है तो पूरा सरेंडर होना पड़े। अपना कुछ नहीं, सब कुछ भूले हुए हो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। जिन्हें धन दौलत बच्चे आदि याद आते हैं वह कर्मातीत बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं, मैं गरीब निवाज। गरीब बच्चे जल्दी से सरेंडर हो जाते हैं, सहज ही सब कुछ भूल एक बाप की याद में रह सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की बुद्धि में ज़रूर है कि अब घर जाना है, भक्तों की बुद्धि में नहीं रहता। तुम जानते हो यह 84 का चक्र अब पूरा हुआ। यह बहुत बड़ा बेहद का माड़वा अथवा स्टेज है, अनलिमिटेड स्टेज। इस पुराने माड़वे को छोड़ घर जाना है और पवित्र आत्माएं तो जा नहीं सकती, पवित्र ज़रूर बनना है। अब इस खेल का अंत है, अपरंपार दुखों की अब पिछाड़ी है। इस समय यह सब माया का पोंप है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते हैं। कितने महल माड़ियाँ मोटरे आदि हैं। इसको कहा जाता है माया का कंपटीशन। नरक की स्वर्ग के साथ कंपटीशन है। अल्पकाल के लिए सुख है, वह है माया की लालच। ड्रामा अनुसार कितने ढेर मनुष्य हैं। पहले तो सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, अब तो माड़वा फुल भर गया है। अब यह चक्र पूरा होता है। सब तमो प्रधान है, सृष्टि भी तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान होनी है। सारी सृष्टि नई चाहिए ना, नई से पुरानी, पुरानी से नई। यह तो अनगिनत बार चला आया है, अनादि खेल है। कब शुरू हुआ यह कह नहीं सकते, अनादि चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता। तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे, देवता भी नहीं जानते थे। सिर्फ तुम पुरुषोत्तम संगम युगे ब्राह्मण ही जानते हो। फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाएगा। बाप ने सुखधाम का मालिक बनाया, बाकी और क्या चाहिए। बाप से जो पाना था पा लिया, बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे तुम्हें सबसे जास्ती पतित बने हो। पहले तुम ही आए हो पाठ बजाने, तुमको ही पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकल परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला जिससे सब मड़के मिशल पिरोए हुए हों। रुद्र माला और विष्णु की माला गाई जाती है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं, क्योंकि तुम चढ़ते हो, गिरते हो, हार खाते हो। घड़ी घड़ी माया गिरा देती है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। जब पूरे पास हो जाते तब विष्णु की माला बनती है। यूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है। जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की माला है, सिजरा बना हुआ है। इस समय माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थप्पड़ मार कला काया ही निकाल देती की कमाई चट हो जाती। टूट पड़ते हैं, कहाँ से गिरते हैं विचार करो। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्च पद पा सकते हो। हार खाई तो खलास। काम विकार महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी। बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे, बड़ा शत्रु है काम विकार, उसके ऊपर ही जीत पानी है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह 5 विकार
आधा कल्प के दुश्मन हैं, वह भी छोड़ते नहीं। सब चिल्लाते हैं, क्रोध करना पड़ता है, परंतु दरकार क्या पड़ी है। प्यार से भी तो काम हो सकता है। चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह झट सच कह देंगे। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है, भल कोई भी पोजीशन हो। बाबा के पास मिलिट्री वाले भी आते हैं, उन्हों को भी बाबा समझाते हैं, तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो। उन्हें कहा तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। वास्तव में युद्ध का मैदान तो यह है, वह लड़ाई करते करते मर जाते हैं तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में तो जा न सके तो बाबा उन्हों को समझाते हैं, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्योंकि ईश्वर की स्थापना हो रही है। शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह थोड़ा भी ज्ञान मिला तो विनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता। तुम बच्चे यह मेला आदि करते हो तो कितनी प्रजा बनती है। तुम रूहानी सेना हो ना, इसमें कमांडर मेजर आदि थोड़े होते हैं। प्रजा तो बहुत बनती है। जो अच्छी रीति समझाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा पद पाते हैं। उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। तुम शिक्षा देते रहते हो, कोई तो बिल्कुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे ऊपर जा सकते हैं। देखा जाता है एक दो से ऊपर चले जाते हैं, नए नए पुराने से तीखे चले जाते हैं। बाप से पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। सारा मदार है योग पर। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे। बाप की याद में विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं भोजन खाओ तो भी याद में, परंतु कोई 2 मिनट कोई 5 मिनट याद में रहते हैं। सारा समय याद में रहे बड़ा मुश्किल है। माया कहाँ न कहाँ उड़ाए भुला देती है। सिवाय बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तभी कर्मातीत अवस्था होगी। अगर कुछ भी अपना होगा तो वह याद जरूर पड़ेगा। कुछ भी याद न आए, यह बाबा मिसाल है, इनको क्या याद आएगा। कोई बाल बच्चे धन आदि, सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो। तुम तो ज़रूर बाप को याद पड़ेंगे, क्योंकि बाप आए हैं कल्याण करने के लिए। याद सबको करते हैं, परंतु फिर भी बुद्धि फूलों तरफ ही चली जाती है। फूल अनेक प्रकार के होते, कोई बिगर खुशबू के होते हैं। बगीचा न बाप को बागवान माली भी कहते हैं, यह तो तुम जानते हो। मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते झगड़ते हैं, बहुत देह अभिमान है। बाप समझाते हैं कभी कोई क्रोध करे तो शांत रहना चाहिए। क्रोध भूत है न, भूत के आगे शांति से रिस्पॉन्स देना है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है ईश्वरीय मत की। ईश्वरीय मत, आसुरी मत और दैवीय मत ईश्वर ही आकर बताते हैं, राजयोग की नॉलेज देते हैं। फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी। राजाओं का राजा बन गया, फिर नॉलेज क्या करेंगे। 21 जन्म तो प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ यह मालूम नहीं पड़ता कि इस पुरुषार्थ का यह फल है। अनेक बार तुम सतयुग में गए हो, यह चक्र फिरता रहता है। सतयुग त्रेता ज्ञान का फल है, ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है। बाप आकर यहाँ भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ति की है, अब एक बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें मेहनत है। रचना के आदि मध्य अंत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे न, परंतु देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु और शिव का कितना संबंध है। यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है, इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। साइलेंस मूवी और यहाँ टॉकी, यह है डिटेल। बाकी नटसेल में तो फिर कहते हैं मन मना भव, मामेकम याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। यहाँ बैठे हो तो शांति धाम सुख धाम को याद करो, इस पुराने दुख धाम को भूल जाओ।
यह है बेहद का संन्यास बुद्धि से, उनका है हद का संन्यास। वह निर्वृत्त मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे न सके। राजा रानी बनना प्रवृत्ति मार्ग का है, वह है ही सुख, वो है सुख को मानते ही नहीं। सन्यासी भी करोड़ों के अंदाज में है, उनकी परवरिश व कमाई होती है गृहस्थियों से। एक तो तुमने दान पुण्य में लगाया, फिर पाप का धंधा किया तो पाप आत्मा बन पड़े। तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करते हो। वे धर्मशाला आदि बनवाते हैं, दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। यह तो बेहद का बाप है, यह डायरेक्ट, वह है इनडायरेक्ट। ईश्वर अर्पणम करते हैं, अब भूख तो दोनों को है नहीं। शिव बाबा तो है दाता, उनको भूख होगी क्या? श्री कृष्ण दाता नहीं, बाप तो सबको देने वाला है, लेने वाला नहीं। एक देवे 10 पावे, गरीब 2 रुपया देते हैं तो पदम मिल जाता है। सुदामा का मिसाल है। भारत सोने की चिड़िया था न, बाप ने कितना धनवान बनाया। सोमनाथ के मंदिर में कितना अकिचार धन था, फिर कितना लूट कर ले गए। बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे, अब तो देखने में ही नहीं आते, कटकुट हो गए। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, वहाँ सब खानियाँ तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी। हीरे जवाहर तो वहाँ जैसे पत्थर मिसल रहते हैं। बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम अथाह धनवान बन जाते हो। तो मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जितना पढ़ते रहेंगे खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो बुद्धि में रहता है यह पास कर, फिर यह बनेंगे, यह करेंगे। तुम भी जानते हो यह देवता बनेंगे, यह तो जड़ चित्र है। हम वहाँ चैतन्य बनेंगे, यह चित्र भी तुमने जो बनवाए कहाँ से आए? दिव्य दृष्टि से तुम देख आए हो। चित्र बड़े वंडरफुल हैं, कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनवाए। अगर यह कोई से सीखा होता तो फिर एक थोड़े ही सीखा होता, और भी सीखे होते। यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा नहीं हूँ, यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि द्वारा बनवाए हैं। यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं, यह मनुष्य मत के नहीं हैं। यह सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा। यह सृष्टि का ही अंत है। भक्ति की कितनी सामग्री है, यह नहीं रहेगी। नई दुनिया में सब कुछ नया। तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो, फिर माया ने हराया है। माया विकारों को कहा जाता है, न कि धन को। तुम बच्चे रावण की जंजीर में आधा कल्प से फंसे हुए थे। रावण है सबसे पुराना दुश्मन, आधा कल्प उनका राज्य चलता है। लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा का हिसाब ही नहीं निकलता। कितना फ़र्क है, तुमको दो बाप ने बताया। सारे कल्प की आयु हुई 5000 वर्ष है, 84 लाख योनियाँ है ही नहीं। यह बड़ा गोपोड़ा है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवी देवता हैं, इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या? यह बुद्धि का काम नहीं करती। सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रॉन्ग मान लेवे तो सब फॉलोअर्स हमको छोड़ देवे, रेवोल्यूशन हो जाए। इसीलिए अभी तो तुम्हारी मत पर चल अपनी रजाई नहीं छोड़ेंगे। पिछाड़ी में कुछ समझेंगे, अभी नहीं। न साहूकार लोग ही ज्ञान लेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकार लोग कभी सरेंडर हो कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बाप तो बड़ा ज़बरदस्त सराफ है, गरीबों को ही लेंगे। साहूकारों का लेवे तो फिर इतना देना पड़े। साहूकार उठाते ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है। कुछ भी पास न रहे तब कर्मातीत अवस्था हो। साहूकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे, जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया वही लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भूल, दुख की दुनिया को भूल, बेहद का सन्यासी बनना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करनी है। वरदान,
विकारों रूपी जहरीले सांप को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भव। यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने के स्टेज बन जाते हैं। यह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्त प्रयोगी आत्मा। स्लोगन: जिनका स्वभाव मीठा शांत चित्त है, उस पर क्रोध का भूत वार नहीं कर सकता। ओम शांति।